नमस्कार, 2022 का महादंगल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। और 2022 के इस महादंगल में आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में जो जीत का रास्ता नजर आता है वो धर्म और विकास दोनों मोर्चों पर एक साथ चलते हुए नजर आता है। बात पूर्वांचल की होगी, बात धर्म और आस्था की होगी, साथ ही साथ बात विकास की भी होगी। लेकिन सबसे पहले सियासी सुपरफास्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजीमान अन्नपूर्णा, सीएम योगी ने विधि विधान से की प्राण प्रतिष्ठा। 108 साल बाद भारत लाई गई है माता की प्रतिमा। काशी विश्वनाथ में धूमधाम से किया गया मां अन्नपूर्णा का स्वागत। सीएम योगी ने कंधों पर उठाई मां अन्नपूर्णा की पालकी। सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पहले होती थी मूर्तियों की तस्करी, आज 156 मूर्तियां लाई गई वापस। 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। सुल्तानपुर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। एयर शो का भी होगा आयोजन। सीएम योगी ने वर्चुअली किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मुरादाबाद दौरा रद्द, तबीयत खराब होने की वजह से कार्यक्रम टला। प्रतिज्ञा सम्मेलन में शामिल होने को आना था मुरादाबाद। लखनऊ में अखिलेश यादव की राज्य सरकार पर हमला, कहा उनके काम का ही उद्घाटन कर रही है सरकार, मजदूरों को भी परेशान करने का आरोप। जल निगम भर्ती घोटाला मामले में लखनऊ में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश हुए आजम खान। कोर्ट ने आजम को दी चार्जशीट की कॉपी। 29 नवंबर को अगली सुनवाई। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी। सेशन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। यूपी में कोरोना पर यूपी मॉडल का बड़ा असर। प्रदेश के 40 जिलों में आज एक भी संक्रमित नहीं मिला। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर काशी के विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और मंदिरों के पुनर्निर्माण की ब्रांडिंग के साथ अब बीजेपी मां अन्नपूर्णा की शरण में जाती नजर आ रही है। आज यानी देवोत्थान एकादशी के दिन मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ यजमान बने बल्कि मां की रजत पालकी को कंधा भी दिया। पीएम मोदी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से भारत लाए और सीएम योगी मां अन्नपूर्णा की शरण में है। तो क्या यूपी के विधानसभा चुनाव में मां अन्नपूर्णा बीजेपी की मनोकामना पूर्ण करेंगी? आठ वर्ष बाद मां अन्नपूर्णा फिर से काशी विश्वनाथ धाम पर विराजमान हुई है। और भारत आकर के आज देवोत्थान एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित हो गई है। अमेरिका के दौरे पे गए थे ना, 156 ऐसी मूर्तियों को लेकर के और आए हैं। 156 मूर्तियों को। देवोत्थान एकादशी के दिन मां अन्नपूर्णा एक बार फिर काशी में विराजमान हो गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो गई। 108 साल पहले काशी से चुराकर कनाडा ले जाई गई ये मूर्ति अब अन्नपूर्णा दरबार का हिस्सा बन गई। लेकिन ये दिन शिव की नगरी काशी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के साथ साथ मां के भक्तों के लिए खास बन गया, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब रजत पालकी में रजत सिंहासन पर सवार होकर मां अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ धाम में पधारी, तब मां अन्नपूर्णा की रजत पालकी को सीएम योगी ने कंधा देकर मंदिर परिसर में प्रवेश कराया और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुद यजमान बने, तो साथ ही मां अन्नपूर्णा को चांदी का छत्र समर्पित किया। 108 वर्ष पहले ये मूर्ति यहाँ से कनाडा चली गई थी, आज वापस भारत आई है और भारत आकर के आज देवोत्थान एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित हो गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पूरे धाम को एक दिव्य और भव्य स्वरूप देने का कार्य भी किसी ने किया है, कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। सीएम योगी के लिए मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह कितनी अहमियत रखता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री रविवार रात को ही वाराणसी पहुंच गए थे। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद सीएम योगी ने संतों का सम्मान भी किया और मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से यूपी से भुखमरी मिटाने का संकल्प भी जताया। कोरोना प्रबंधन इतना बेहतरीन कहीं नहीं हुआ जितना भारत के अंदर हुआ। मोदी जी के सत प्रयास से
किसी भी महामारी के दौरान बीमारी से तो मौत होती थी, उससे कई ज्यादा मौतें भूख से होती थी। और अब तो साक्षात मां अन्नपूर्णा को ही लेकर के आ गए, और इसलिए अच्छा होगा काशी विश्वनाथ धाम में ये मूर्ति स्थापित हो। हालांकि जिस तरह से सीएम योगी मां अन्नपूर्णा की शरण में नजर आए और मां अन्नपूर्णा की रथ यात्रा दिल्ली से काशी तक निकाली गई, इसे बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, क्योंकि यूपी के 18 जिलों से होते हुए मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा काशी पहुंची। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मां अन्नपूर्णा के जरिए बीजेपी यूपी के इन 18 जिलों की 104 विधानसभा सीटों पर आस्था की भावना को मजबूत करने की कवायद कर रही है, जिसमें पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक की सीटें शामिल हैं। हालांकि इन 18 जिलों की 104 विधानसभा सीटों में से 80 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीजेपी जब इन जिलों में मजबूत स्थिति में है तो उसे शोभा यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई? इससे चुनाव में उसे क्या फायदा मिल सकता है? तो इसे ऐसे समझिए, इन जिलों में बीजेपी धार्मिक प्रतीकों की राजनीति करके आस्था की भावना के जरिए खुद को मजबूत करना चाहती है। बीजेपी भले ही 18 जिलों में मजबूत स्थिति में है, लेकिन 5 साल का इनकम्बेंसी का असर कम करने के लिए आस्था के जरिए वो हिंदुत्व की भावना को बढ़ाना चाहती है। अगर अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटे तो टिकट काटने के बाद गुटबाजी का खतरा ये शोभा यात्रा कम करेगी, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा आस्था हमेशा भारी पड़ती है। ये मूर्ति आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश के जनता का सभी लोगों को आशीर्वाद देंगे। देश में आने वाले दिन में कभी भी कोई खाने का व्यवस्था में कमी नहीं रहेगा। जो फूड ग्रेन्स सप्लाई करने का निर्णय किया है, 80 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भारत सरकार के द्वारा कोरोना के संदर्भ में सभी लोगों को दे रहे हैं। सारी कवायद को देखते हुए माना जा रहा है कि बीजेपी विकास के साथ धर्म संस्कृति को भी अपने चुनावी अभियान का प्रमुख एजेंडा बनाएगी। तभी तो मां अन्नपूर्णा के दरबार से सीएम योगी ने योग से लेकर कुंभ और अयोध्या में राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की ब्रांडिंग की। तो साथ ही बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने वाला भी बताया। पहले भारत की मूर्तियां तस्करी के माध्यम से दुनिया में पहुंचा दी जाती थी, भारत की आस्था आहत होती थी। आज ढूंढ ढूंढ करके उन मूर्तियों को भारत वापस लाया जा रहा है। पहले यहां से जाता था, चोरी हो जाता था, हमारी विरासत गायब हो जाती थी, आस्था आहत होती थी। आज उस आस्था को सम्मान देने के साथ साथ विरासत को वापस उसके मूल के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास, और मैं सचमुच इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 18वीं सदी की मां अन्नपूर्णा की ये प्रतिमा 108 साल पहले 1913 में काशी से चोरी कर कनाडा ले जाई गई थी। इसे कनाडा से वापस लाने के लिए पीएम मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर रुचि दिखाई थी और 1 साल के भीतर ये मूर्ति आ भी गई और काशी विश्वनाथ मंदिर के आंगन में ईशान कोण में स्थापित भी हो गई। पीएम मोदी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से भारत लाए और सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर कृपा बरसेगी? मां अन्नपूर्णा बीजेपी की मनोकामना पूर्ण करेंगी? वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक आस्था की बात तो हमने कर ली। सवाल ये कि क्या इस तरीके के जो आस्था से जुड़े मुद्दे हैं उनसे राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होगा या नहीं। लेकिन बात विकास की करना भी जरूरी है, क्योंकि लगातार 2014 से लेकर अब तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बात करते हैं तब विकास की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता का जो गेट कहा जाता है यानी पूर्वांचल, उस पूर्वांचल का गेट कहा जा रहा है सियासी तौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 16 नवंबर को करेंगे। यूपी के चुनावी सवर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बीजेपी के मिशन 2022 का गेटवे कहा जा रहा है। आखिर कैसे ये एक्सप्रेसवे बीजेपी की सियासत के लिए संजीवनी साबित होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फाइटर जेट उतारकर चुनावी फाइट शुरू हो चुकी है और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अब सत्ता का एक्सप्रेस वे बन चुका है, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी के हाथों करवाकर बीजेपी पूर्वांचल की सियासी बिसात पर एक बार फिर से बाजी जीत लेना चाहती है।
यूपी चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीजेपी के लिए कैसे संजीवनी साबित हो सकता है, वो देखिए। उससे पहले आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाली है। जिस इलाके की बहस जाति की सियासत के इर्द गिर्द घूमती थी, वहां अब विकास की बयार बहने वाली है। आर्थिक रूप से पिछड़े पूर्वांचल के जिस विकास का सपना पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर देखा था, वो अब पूरा होने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरे यूपी, विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को नई बुलंदियां देने वाला है। सियासी जानकार इस एक्सप्रेसवे को सत्ता का हाईवे बता रहे हैं, जो लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले से होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। इन सभी जिलों में विधानसभा की 55 सीटें हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 34 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने, 8 सीटें बीएसपी ने और 2 सीटें एसबीएसपी ने जीती थी। विधानसभा की इन्हीं सीटों की वजह से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राजनीति भी तेज हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनमानस की विकास के लिए और यहाँ के उज्जवल भविष्य के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से ही होकर गुजरता है। पूर्वांचल के 24 जिले सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। चुनावी फिजा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों करवाकर बीजेपी 24 जिलों की 142 सीटों को साधने की कोशिश में है। यहाँ पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को 2017 में 107 सीटें मिली थी, जिसकी बदौलत वो सत्ता में आई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 सीटें हासिल हुई थी। बीएसपी के खाते में 14 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। साफ है कि बीजेपी अगर पूर्वांचल में अपने पिछले चुनाव के प्रदर्शन को ही दोहरा दे या फिर उससे बेहतर कर जाए, तो सत्ता का रास्ता उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। लिहाजा बीजेपी का पूर्वांचल में बहुत ज्यादा जोर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की त्रिमूर्ति ने यहाँ की कमान अपने हाथों में संभाल रखी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर चुनाव में एक बड़ी उपलब्धि दिखाने का काम करेंगे, वहीं इसमें ये मैसेज भी जाएगा कि पूर्वांचल का विकास योगी सरकार की प्राथमिकता में है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए 2022 के इस महादंगल में एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।
उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ताधारी बीजेपी के नेता जहां पूर्वांचल में फिर से परचम लहराने की कवायद कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी ने भी पूर्वांचल पर फोकस बढ़ा दिया है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के लिए सुल्तानपुर में होंगे और इसी दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा गाजीपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन इसके लिए अखिलेश को जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली। जिला प्रशासन ने पीएम के कार्यक्रम का हवाला देते हुए अखिलेश यादव के कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी, तो अखिलेश यादव प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि जो भी एंट्री हैं वहां सब पर बोल्डर रख दिए गए हैं, सब रास्ते रोक दिए गए हैं। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर अभी से ही पुलिस घूमने लगी है। कुछ लोगों को घर में कैद करने का काम होने लगा है। जो लोग रास्ते से बोल्डर लगाते हैं, बोल्डर लगा देते हैं, सोचो वो रास्ते क्या बनाएंगे। तो सियासत लगातार गर्माती जा रही है। 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।